अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल नंबर 16 है que significan unas luces roja intermitentes। इंटरमिटेंटेज उस लूज को कहते हैं जो ऑन और ऑफ हो रहा हो। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है? जो रेड कलर की लाइट है ऑन ऑफ हो रही है, तो उसका क्या मतलब होगा? पहला जवाब है पासो a nivel cerrado, कि यहाँ पर एक पासो निवल है, रेल की पटरी है जो बंद है। प्रोहिबिशन टेम्पोरल दे पासो, अभी जो है वो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर जाना मना है। पासार कौन प्रिकॉशंस, आप एहतियात के साथ जो है वहां पर जाएं। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइट इंटरमिटेंटे होगी, जल रही होगी, बुझ रही होगी, तो उसका मतलब होगा कि टेम्परेरी तौर पर वहां आगे अब जाना मना है, आप रुक जाएं। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा प्रेविशन टेम्पोरल देल पासो। तो ये जो पासो निवल सेर्रादो है, ये इसका मतलब नहीं होगा। ये पासो निवल पर भी लगी हुई हो सकती है, इसके अलावा टनल के सामने भी लगी हुई हो सकती है, तो कहीं भी ये लगी हुई हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेरी तौर पर आप वहां पर रुक जाएं, आप आगे नहीं जा सकते। नीचे आते हैं अल सर्कुलर आ मायोर वेलोसिदाद। जब आप ज्यादा स्पीड के साथ चल रहे हैं तो इसके क्या होगा? सेप्रेसिवन, ये हासिल करेंगे प्योर लासिनालिस, जो है कम सिग्नल हासिल करेंगे दिल ट्रैफिक और ट्रैफिक के। मतलब ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं उन्हें कम देख पाएंगे, ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे। सेप्रेसिवन मायोर लासिनालिस दे ट्रैफिक, जो सिग्नल हैं ट्रैफिक के उनको ठीक तरह मेखौर ठीक तरह से देख पाएंगे। आखिर में लिख रहा है से puede ver y analizar, वो कह रहे हैं कि वो देख पाएगा y analizar mejor, और ठीक तरह से जांच पाएगा lo que ocurre alrededor, के जो साइडों पर हो रहा है। तो जब ज़्यादा स्पीड में होते हैं तो आपका ज़्यादा ध्यान लंबा चला जाता है, आगे रहता है, और कम जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं क्योंकि ज़्यादा स्पीड से आप जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? से प्रेसिवन पेयोर ला सेनालस del tráfico, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। मेखौर, जब आप बहुत आहिस्तगी से जा रहे होते हैं तो उस वक़्त आपको वाज़े तौर पर सारी चीज़ें साइडों पर भी और वैसे भी दिखाई दे रही होती हैं। तो जब आप स्पीड से जा रहे होते हैं तो आपका ध्यान आगे होता है और दूर से सिग्नल जो है वो आपको कोई देखना होता है, इसलिए वो कहते हैं प्रेसिवन पेयोर सिग्नल्स। दुरांते एल दिया, दिन के वक़्त उन कंडक्टर, एक जो ड्राइवर है कि अकुपे ला कलसादा, जो कलसादा को मसरूफ कर रहा है, मतलब सड़क के ऊपर आता है। एस्ता ओब्लिगादो, उसे ज़रूरी है अपोनेर से एल चाले को, उसे जैकेट पहननी होगी। रेफ्लेकांते, रेफ्लेकांते कहते हैं वो जैकेट जिसमें ये चमक वाली पट्टियां लगी होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिन के वक़्त अगर उसने सड़क पर उतरना है तो उसे ज़रूरी है जो है वो जैकेट पहनना जिसमें वे चमक वाली पट्टियां लगी हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है सी, जी हाँ उसे ज़रूरी है। इन लास वियाज इंटर उर्बानास, जो शहर से बाहर की सड़कें हैं उन पर। दूसरे में कह रहा है नो क्वांडो ला विजिबिलिडad es buena, जब ठीक तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ इसकी ज़रूरत है। इन तोदा क्लासेस de la vía, तमाम सड़कों पर इसकी ज़रूरत है। तो याद रहे ये विया और उर्बाना पर नहीं होगा, विया इंटर उर्बाना पर जब आप सड़क पर निकलते हैं तो उस वक्त ज़रूरी होगा कि आप ये पहन के बाहर गाड़ी से निकलें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, वियाज इंटर उर्बानास। Los animales pueden circular, जो जानवर हैं वो चल सकते हैं। पहला कह रहा है únicamente por las vías interurbanas, सिर्फ जो है वो शहर से बाहर की सड़कें जो हैं उन पर चल सकते हैं। दूसरे में कह रहा है por todas las vías, तमाम रास्तों पर चल सकते हैं excepto, अलावा इनके por la autovía, autopista या autovía, autopista और autovía के अलावा तमाम सड़कों पर चल सकते हैं। आखिर में कह रहा है por todas las vías sin excepción, वो तमाम रास्तों पर चल सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी कानून के, तो वो तमाम रास्तों पर चल सकते हैं। तो याद रहे ये जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो तमाम सड़कों पर चल सकते हैं लेकिन ऑटोविया, ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते। तो इसका यही जवाब दुरुस्त होगा, एक्सेप्ट तो पोरला ऑटोविया या ऑटोपिस्ता।
तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है únicamente सिर्फ शहर से बाहर चल सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है, शहर के अंदर भी चल सकते हैं और शहर से बाहर जो ऑटोविया ऑटोपिस्ता है उस पर नहीं चल सकते, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। और ये जो कह रहा है कि हर जगह चल सकते हैं, तो ये भी गलत है, ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर नहीं चल सकते। Para adelantar este vehículo, अब तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है, वो कह रहा है इस गाड़ी को आपने ओवरटेक करना है। Es obligatorio, ये ज़रूरी है, esperar रुकना a un tramo seco, जब एक खुश्क जगह आ जाए, de la calzada सड़क की। वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी होगा रुकना जब तक कि कोई खुश्क जगह नहीं आ जाती सड़क की। Debe tenerse especial cuidado, हमें बहुत जो है स्पेशली ध्यान करना होगा। पोइसला सल्पिकादुरास कहते हैं वो जो गाड़ी चल रही है और छींटे ऊपर की तरफ उठते हैं, चारकोस की, जो पानी खड़ा हुआ होता है, तो जो छींटे ऊपर की तरफ, पानी जो ऊपर की तरफ उठता है, pueden impedir, वो उससे रुक सकता है, la visibilidad, आपको दिखाई देना, मतलब आपको दिखाई देना कम पड़ सकता है, रुक सकता है उन पानी की वजह से जो ऊपर की तरफ उठ रहा है गाड़ी के गुजरने से। आखिर में कह रहा है नो देवे तोमार से प्रेक्वासियोनेस, हमें कोई एहतियाती तदाबीर नहीं करनी होगी, स्पेशलिस्ट कोई स्पेशल। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कि देवे तेनेर से स्पेशल कुइदादो, हमें यहाँ पर स्पेशली तौर पर ध्यान करना है कि ये जो पानी उठ रहा है गाड़ी के चलने से, इससे क्या होगा, विसिबिलिदाद जो दिखाई दे रहा है वो रुक सकता है, कि ज़्यादा पानी ऊपर आने से ये होगा कि सामने आपको जो चीज़ आ रही है वो दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहे हैं ओब्लिगाटोरियो एस्पेरार, तो अब बारिश हो रही है तो कब तक आप रुकेंगे कि कोई खुश्क जगह आए, तो उस वक्त खुश्क जगह नहीं आएगी जब बारिश हो रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में ये जो लिख रहा है नो देवन तोमार से प्रिकॉशंस, हमें कोई एहतियाती तदाबीर नहीं करनी, तो ये भी चीज़ गलत है। अगर पानी यहाँ पर ज़्यादा खड़ा हुआ है तो गाड़ी गुजर रही है, तो उस वक्त आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि हो सकता है उसके पानी जब वो ऊपर आ रहा है तो उस समय में, उस वक्त में कोई सामने गाड़ी या कोई चीज़ आ जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। आगे आते हैं, आके अल्तुरा देवे केदार एल सेंट्रो दे apoya cabeza, वो कह रहा है कि कौन सी हाइट जो है आपने रखनी है, कौन सा जो है बुलंदी आपने रखनी है। देवे केदार एल सेंट्रो दे apoya cabeza, apoya cabeza कहते हैं जो सर के साथ आप टेक लगाते हैं, apoya कहते हैं टेक लगाने को, cabeza सर की, तो जो सर के साथ आप टेक लगाते हैं इसको कहते हैं apoya cabeza। इसको reposa cabeza भी कहते हैं, apoya cabeza भी कहते हैं, ये दोनों लफ्ज एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अल्तुरा जो है वो कितना होगा, केदार एल सेंट्रो दे apoya cabeza। अब ये तो देखना है कि सेंटर में किस चीज का अल्तुरा जो है वो पूछ रहा है। लालतुरा दिल कोयो, मतलब जो गर्दन है वो उसके सेंटर में आनी चाहिए, यहाँ पर पहले में कह रहा है। दूसरे में कह रहा है लालतुरा दिल ओसोखो, जो उसकी आंखें हैं वो उसके सेंटर में आनी चाहिए। अब आखिर में कह रहा है लालतुरा दे apoya cabeza इन एज एस इनडिफरेंटे, ये जो है मुख्तलिफ है, आप यहाँ मर्जी चाहे रख लें। तो यहाँ पर आपने देखना ये है कि ये जो उसका दरमियानी हिस्सा है वो आंखों के सामने होगा, लालतुरा देलोस ओखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ये जो आंखें हैं उसके हिसाब से आपने सेंटर उसका जो है देखना है, इतना आपने उसको बुलंद रखना है, इतना आपने उसको ऊंचा रखना है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अल्तुरा देलोस ओखो, उसका सेंटर जो है आपकी आंखों के बराबर होना चाहिए। Tiene correctamente situadas las manos इन वोलांते एस्ते कंडक्टर, एस्ते कंडक्टर मतलब यहाँ पर तस्वीर में ये जो ड्राइवर है उसके जो हाथ हैं वो कह रहा है कि वो क्या ठीक तरह से उसने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है जी हाँ ठीक रखे हुए हैं, सिएस्ता अफेक्टुआंदो una curva hacia la derecha, वो कह रहा है कि वो एक टर्न ले रहा है दाएं जानब, तो उसने ठीक हाथ रखे हुए हैं। दूसरे में कह रहा है जी हाँ उसने ठीक रखे हुए हैं, सिएस्ता इफेक्टुआंदो una curva hacia la izquierda, ये बाएं जानब एक टर्न लेने जा रहा है तो इसने अपने हाथ ठीक रखे हुए हैं। तो आखिर में कह रहा है नो नहीं, तो ये जवाब होगा नो नहीं, इसने ठीक नहीं रखे हुए। क्यों नहीं ठीक रखे हुए, जब भी हाथ आपस में क्रॉस कर रहे हूं, जैसा कि यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो वो पोजीशन ठीक नहीं होती हाथ रखने की। जब भी हाथ आपने क्रॉस करना है तो आपने दूसरे हाथ को छोड़ देना है और पीछे से पकड़ना है, कभी भी हाथों को क्रॉस होने नहीं देना। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस हो रहे हैं ये चीज जो है वो गलत है। यही पूछ रहा है कि तिनेस करेक्टामेंटे वो जो है उसके हाथ रखे हुए हैं, तो उसका जवाब होगा नहीं, ये ठीक तरह से इसने नहीं रखे हुए, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। Se circulamos por una vía donde hay una línea longitudinal continua,
वो कह रहे हैं हम एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां पर एक लाइन है, una línea longitudinal longitudinal, यहाँ पर ये जो लंबाई में एक लाइन लगी हुई है, continua continue adosada a otra discontinua, और उसके साथ में दूसरी जो है वो डिसकंटिन्यू है। जैसा कि यहाँ पर देखें उस साइड पर जो है वो कट में लाइनें लगी हुई हैं और इस साइड में कंटिन्यू लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें वो कह रहा है debemos tener en cuenta solamente las líneas más cercanas, हमें ज़हन में रखना होगा, debemos tener en cuenta ज़हन में रखना होगा solamente सिर्फ la línea लाइन को más cercana जो हमारे नज़दीक है, al carril carril के, por lo que circulamos जिस carril में हम चल रहे हैं उसके नज़दीक जो लाइन होगी, अगर हम इस कार्यल में चल रहे हैं तो इसके नज़दीक ये कॉन्टिन्यू है तो हम इसका ध्यान रखेंगे, अगर उस कार्यल में चल रहे हैं तो उसके साथ डिसकंटिन्यू है तो उसका ध्यान रखेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। दूसरे में कह रहा है नोसिंदी का से इस उन कार्यल रेवर्सिबले, वो कह रहा है कि ये कहने का मतलब है इसका ये एक कार्यल रेवर्सिबले है। आखिर में कह रहे हैं नो से puede atravesar en ningún caso, हम किसी भी सूरत हाल में इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चीज ध्यान में रखें, काले रेवर्सिबले, रेवर्सिबले के लिए दोनों लाइनें कटी हुई होती हैं और दोनों लाइनें साथ साथ में होती हैं और कट में होती हैं, तो वो कारिल रिवर्सिबले होती है। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है नो puede atravesar en ningún caso, तो इस सूरत हाल में हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कारिल में हैं तो वहां से इधर आ सकते हैं, लेकिन इधर से उधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर लीनिया कॉन्टिन्यूआ है। तो इसमें यही बेहतर इसका जवाब होगा कि debemos tener en cuenta solamente la línea más cercana al carril que por lo que está circulando, यहाँ पर जहां पर हम चल रहे हैं उसके नजदीक जो कारिल होगी हम उसका ध्यान रखेंगे। अगर इसमें है तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अगर इसमें है तो क्रॉस कर पाएंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। por causa de avería, जो खतरे का वजह है, ई durante el día और दिन के वक्त, मतलब खतरे की कोई वजह है और दिन का वक्त है कि देवेरा शेर हमें क्या करना होगा, इन caso de una inmovilización, रुकने की किसी सूरत हाल में जब आप रुकते हैं, मतलब किस सूरत हाल में, जब आपकी गाड़ी खराब है दिन के वक्त, दिल वहीकुलो गाड़ी को इन una autopista पर, जब आप autopista पर अपनी गाड़ी को किसी खराबी की वजह से दिन में रोकते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना होगा। इसमें पहला जवाब है कोलोकार दोस त्रियांगुलोस, त्रियांगुलो दे प्रेसनियलिसासियोन, त्रियांगुलो दे प्रेसनियलिसासियोन इसको कहते हैं, ये जो तीन कोने वाला निशान लगाते हैं इसके बारे में जिक्र कर रहा है। कोलोकार दोस त्रियांगुलो दे प्रेसनियलिसासियोन del peligro a 50 metros, 50 मीटर के फासले पर, इविसिबले और जो नजर आए a 100 metros, 100 मीटर से। दूसरे में कह रहा है colocar el dispositivo de presencialización, dispositivo de presencialización और triángulo de presencialización, इनमें फर्क क्या है। triángulo जो तीन कोने वाला है और dispositivo ये जो डिवाइस नई लेकर आ रहे हैं ट्रैफिक में, ये जो अब पास हो चुकी है, इसका इस्तेमाल का कह रहा है। ये जो लाइट है इस गाड़ी के ऊपर रखने की, इसके बारे में जिक्र कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है colocar el dispositivo de presencialización del peligro en la parte más alta posible del vehículo, जो ऊपर वाला हिस्सा है गाड़ी का उसमें आपने उसके ऊपर आपने रखना है immovilizado garantizado, रुकी हुई गाड़ी के ऊपर, और garantizado, और आपने ये श्योर करना है सो मैक्सिमा विजिबिलिडad, उसकी मैक्सिमम जो है वो सबको दिखाई दे रही है। एंसेंडर एल अलुम्ब्राडो दे एमरजेंसिया, और इमरजेंसी लाइटें आपने जला लेनी है, मतलब चारों इंडिकेटर आपने जला लेने हैं। आखिर में लिख रहा है avisar lo antes posible, जितना जल्दी हो सके आप बताएं, mediante un poste de SOS, मतलब इमरजेंसी सर्विस वालों को आप जितना जल्दी हो सके बताएं। तो यहाँ पर इसमें क्योंकि कानून में तब्दीली आई है, तब्दीली ये आई है कि ये जो त्रियांगुलोज लगाए जाते थे पहले ये वाले, अब इनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अभी तक तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2026 तक, उसके बाद इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी जगह अब जो ले ली है, इसकी जगह ले ली है उस नए डिवाइस ने, इसने। तो ये अब ज़रूरी सबसे पहले ये होगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप त्रियांगुलो दे प्रेसेनियलिzación लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जिक्र हो रहा है el dispositivo de presencialización, तो यहाँ पर ये दुरुस्त होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पहला जवाब है, तो यहाँ पर कह रहा है दो त्रियांगुलोस, तो
ऑटोविया या ऑटोपिस्ता में क्योंकि एक ही तरफ गाड़ियां जा रही होती हैं तो वहां पर सिर्फ एक ट्रियांगुल आपको लगाना होगा पीछे की जानब जहां से गाड़ियां आ रही हैं, और आगे लगाने की तो जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहां पर यह भी जवाब गलत होता है कि दो ट्रियांगुल उसका लिख रहा है, एक त्रियांगुलो नहीं लिखला। अगर एक भी लिखा हो तो उसमें भी पहला जवाब जो है वो डिस्पोजिटिवो दे प्रेसिनलिजाशन का होगा और उसके बाद जो है वो होगा, क्योंकि अब पहले जो है वो ये लाइट आ गई है। तो यहां पर ये जवाब भी गलत है क्योंकि इसमें दो त्रियांगुलोस लिखा हुआ है और यहां पर डिस्पोजिटिवो दे प्रेसिनलिजाशन लिखा हुआ है। तो आपने ये जो है लाइट ऊपर रखनी है और ध्यान रखना है कि ये यहां से सबको दिखाई दे रही है। तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा। ये चीज यहां पर गलत है कि आप इमरजेंसी सर्विस वालों को वहां पे कॉल करें। ला सिग्नल जो सिग्नल है, अब इस सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। reitera la información, पीछे आई गई जो इंफॉर्मेशन है दादा por otra señal, दूसरे सिग्नल से del peligro anterior, जो पहले खतरा आया है उसको दोबारा जो है वो वाजे कर रहा है। indica la proximidad de un peligro distinto, ये इंडिकेट कर रहा है आने वाली एक खतरे को, आने वाले एक खतरे को distinto de los advertidos por otros señales, मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि आगे कोई खतरा है लेकिन आपको इंडिकेट किया जाएगा किसी दूसरे सिग्नल के साथ। हो सकता है वो ऐसी जगह पर सिग्नल लगा हो जहां से वाजे दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको पहले ये लगाया गया कि आप ध्यान रखें कि आगे कोई सिग्नल खतरे वाला है, उसको आपने वहां से गौर से देखना है। आखिर में लिख रहा है indica la proximidad de un tramo con tráfico denso, कि ये कह रहा है कि आगे एक ऐसा एरिया आ रहा है, एक त्रामो ऐसी आ रही है जहां पर ट्रैफिको डेंसो है, ज्यादा ट्रैफिक है, भीड़ है ट्रैफिक की वहां पर। तो ये इसके कहने का मतलब है। तो यहां पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये इंडिका कर रहा है proximidades de un peligro distinto, मुख्तलिफ जो है वो सामने आपके आ रही है कोई खतरे के जो है निशान। Los advertidos por señales otros, वो जो दूसरे सिग्नल के साथ आपको वाजे की जाएगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जवाब गलत है कि जो पीछे सिग्नल दिया गया है खतरे का वही रिपीट कर रहा है, तो ये चीज यहाँ पर गलत है। और ये भी गलत है कि यहाँ पर ट्रैफिक डेंसो है। En este tramo, इस रास्ते पर de la vía de visibilidad reducida, यहाँ पर ये लफ्ज वाजे तौर पर आपको लिख रहा है visibilidad reducida, यहाँ पर जो है दिखाई कम दे रहा है। इसके आगे लिखता है está permitido, इसकी इजाजत है realizar un cambio de sentido, यहाँ पर आपने जो है आप यू टर्न ले सकते हैं। माजरा चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक पहले हो गया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप यू टर्न ले सकते हैं, इस चीज की इजाजत है। तो पहले में कह रहा है सी cuando no hay circulación en sentido contrario, जब sentido contrario में कोई चीज नहीं आ रही तो आप यू टर्न ले सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर गलत है। विसिबिलिदाद अगर रेडुसीदा है तो आ रही है या नहीं आ रही, जब आप यू टर्न ले रहे होंगे उस वक्त को गाड़ी आ जाती है तो खतरे का बायस बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ गलत होगी। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ आप ले सकते हैं सिग्नलिज़ांदो ला maniobra convenientemente, वो कह रहा है आप इंडिकेट करते हुए आप यू टर्न ले सकते हैं। तो ये भी चीज गलत है। जब भी विसिबिलिदाद रेदुसीदा का लफ्ज आएगा कुर्बा में तो वहां पर आप जो है यू टर्न नहीं ले सकते, cambio de sentido यू टर्न नहीं ले सकते। तो नो está prohibido, ये चीज यहां पर मना है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि विसिबिलिदाद रेदुसीदा जहां पर है वहां पर यू टर्न लेना मना है। Las lesiones más graves, जो गहरी चोटें आती हैं, lesiones चोटें आती हैं en los ciclistas, जो साइकिल वालों को गहरी चोटें आती हैं, cuando son víctimas de un atropello, जब वो किसी टक्कर के साथ उसका शिकार बनते हैं। से लोकालिसन, इन कहाँ पर ज्यादा गहरी चोटें आती हैं। तो यहाँ पर पहला जवाब है todo el cuerpo, तमाम जो है जिस्म पर गहरी चोटें आती हैं। दूसरे कह रहा है ला cabeza, सर पर जो है वो गहरी चोट आएगी। आखिर में कह रहा है las extremidades, extremidades कहते हैं हाथ पांव जो है बाजू और टांगे जो है इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें लेसियोनेस मास ग्रावे, जो गहरी चोट आती है, अगर हाथ पर या पांव पर या बाजू पर एक चोट लगती है तो वो इतनी गहरी नहीं लगती जो कि एक सर पर लगती है या मुंह पर लगती है। तो सर की जो चोट है वो ज्यादा जो है ग्रावे होगी, ज्यादा खतरनाक होगी। तो इसमें क्या होगा, ला cabeza, जो सर की चोटें हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें। और हेलमेट का इस्तेमाल याद रहे
जो 16 साल से कम जिनकी उम्र है उनके लिए हर जगह पर हेलमेट का पहनना ज़रूरी है। और जो मायोर दे इदाद हैं, जो 16 साल से बड़े हैं, उनके लिए जो है इंटर उर्बाना में ओब्लिगाटोरियो है, जो शहर में है वो ज़रूरी नहीं है। अगर वो पहनते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है शहर के अंदर। तो ये पहनना चाहिए हेलमेट, इससे हिफाजत होती है। दोंदी इस प्रेफरेबले llevar la carga, कहाँ पर ज़रूरी होगा सामान लेके जाना? तो यहाँ पर पहला जवाब है इन एल मालेतेरो। मालेतेरो कहते हैं जहाँ पर बैग रखा जाता है, ये जो डिक्की है गाड़ी की। इल्ला बाका, बाका किसको कहते हैं? बाका गाय को भी कहते हैं, और बाका गाड़ी के ऊपर छत का ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं, इसको भी बाका कहते हैं। तो याद रहे ये बाका गाड़ी का है। तो यहाँ पर कह रहा है इल्ला बाका जो है आप छत के ऊपर जो सामान रखने की जगह बनी हुई है वहां पर रख सकते हैं। दिंत्रो दिल अबिताकुलो, अबिताकुलो अबिताकुलो दिल वहीकुलो मतलब गाड़ी के अंदर जहां पर सीटें मौजूद हैं वहां पर वो कह रहा है रख ले। तो ये सवाल में पूछ रहा है इस प्रेफरेबल कहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा, तो ये मालेतेरो में सामान ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मालेतेरो में नहीं आ सकती तो आपने बाका पर रखनी है। और आखिरी ऑप्शन ये होगा। तो यहां पर बेहतरीन हाल ये है कि आपने मालेतेरो में गाड़ी के सामान रखना है। बाjo condiciones de luminosidad desfavorable, वो कह रहा है इस कंडीशन के अंदर, इस हालात के अंदर जब लुमिनोसिदाद डिसफावोराबल है, मतलब लाइट नहीं है, एल अलुम्ब्रादो जो लाइट है उसका क्या काम होगा? तो यहां पर कह रहा है परमिटे प्रेसिबीर पॉसिबले पेलिग्रो, कि ये इजाजत देती है हासिल करने की खतरे को, मतलब खतरे को आप देख पाते हैं। उन्हीं का मिनते क्वांदो से सिरकुला con la luz de carretera, जब आप बड़ी लाइटों के साथ चल रहे हो। लूस de carretera जो बड़ी लाइटें होते हैं उनका बारे में जिक्र कर रहा है। दूसरे में कह रहा है permite percibir posible peligro con tiempo suficiente para reaccionar, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें किसी लाइट का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि लाइट का ऊपर जिक्र हो चुका है। तो ये कारेतेरा या क्रूज से या पार्किंग लाइटें के बारे में नहीं जिक्र कर रहा है। ये कह रहा है ये आपको इजाजत देती है प्रेसिबिर पॉसिबल पेलिग्रो कि आप खतरे को देख पाते हैं। con un tiempo suficiente, आप कुछ टाइम पहले देख पाते हैं, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। para reaccionar, और आप जो है एक्शन कर पाते हैं, आपको लाइट के जरिए वो चीज नजर आती है तो आप एक्शन कर पाते हैं। आखिर में लिख रहा है नो इस दे मुचा उतिलीदा, जो लाइट है वो कुछ ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। तो याद रहे यहाँ पर एक तो वाजे लिख रहा है लुमिनोसिदा डिसफावोराबल, जहां पर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो वहां पर लाइट क्या किरदार अदा करेगी? लाइट किरदार ये अदा करेगी कि आप सड़क पर देख पाएंगे लोगों को, गाड़ियों को, चीजों को, और जब आपको खतरा महसूस हो आप अपनी गाड़ी को रोक पाएंगे। और अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं बगैर लाइटों के, तो फिर आप गाड़ी को किसी चीज के साथ टकराएंगे क्योंकि नजर तो कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पर परमिते प्रेसिविर पॉसिबल पेलिग्रो con tiempo suficiente para reaccionar, तो यहाँ पर ये जो कह रहा है लूज कारेतेरा, तो अलुम्ब्रादो जो है लूज कारेतेरा जरूरी नहीं है, शहर के अंदर लूज कारेतेरा मना है, तो वहां पर भी तो आपको नॉर्मल लाइट जो है वो चीजें दिखा रही होती है। तो लूज कारेतेरा के साथ जरूरी नहीं है, तमाम लाइटों के साथ कारेतेरा या क्रूज से तमाम लाइटों के साथ आप देख पाते हैं और रिएक्शन कर पाते हैं। तो ये जो कह रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, तो रात के वक्त अगर लाइट गाड़ी में ना हो तो आप चल ही नहीं पाते। Una de las técnicas de visión en la conducción preventiva, जो कह रहा है कि एक ऐसी टेक्निक जो है देखने में ड्राइविंग की, प्रेवेंटिव है, एहतियाती, जो ठीक तरह से चला रही है। कंसिस्टे इन, वो किस चीज पर होगी? मिरारा लेखो, आप दूर देखें, आलादोस साइडों पर देखें, ई पोरलोस रेट्रोविसोरेस, और जो साइडों पर शीशे लगे होते हैं उनमें देखें। तो उसमें कह रहे हैं इंस्टॉलर एस्पेjo panorámicos, panorámicos कहते हैं गाड़ी के अंदर जो दरमियान में शीशा लगा होता है उसका कहते हैं, वो आप नस्ब कर लें वहां पे। आखिर में कह रहे हैं acostumbrar से, आप आदी हो जाएं, आलोस दे डिस्लुम्ब्रामिento, जो लाइटें आंखों में डलती हैं उसके, आप उसके आदी हो जाएं, तो ये ज्यादा एहतियाती ड्राइविंग होगी, ये ज्यादा बेहतर ड्राइविंग होगी। तो ये चीजें दोनों गलत हैं। आप बेहतर ड्राइविंग के लिए यही होगा कि आप हमेशा जो है मिरार अलेखोस दूर देखें, आलादो साइडों पर देखें, ई पोरलोस रेट्रोविसोरेस और साइडों वाले शीशों में देखें, कोई खतरा तो नहीं है।
तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब इसका दुरुस्त होगा। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी किस्म का अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें। नए दोस्तों से गुजारिश है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।